बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के 4 क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 4, 5 और 6 है, सिर्फ ये रह गए हैं। अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो चीज़ गिवन है, जो इसमें मैट्रिक्स ए है, जो कॉलम ए है, वो हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक स्टूडेंट्स वो होती है कि जिसमें अगर हम ना a का ट्रांसपोज लें तो दैट विल बिकम माइनस ए। ये हमारे पास रिजल्ट इसका आना चाहिए कि a का ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस ए आएगा। अब एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं लिख लेता हूँ a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये बेसिकली हम इसको ए कह देते हैं। ये सारा फैक्टर ही ए है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए क्या है और ए का ट्रांसपोज। ये देखें ना, ए हमारे पास देख सकते हैं अब ये है। तो इसमें आप देखें ज़रा, इसको अब हम मिटा लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ओके जी, अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन है जो ए, वो हमारे पास ये आप देख सकते हैं। तो ए हमारे पास है जी क्या भला, ए आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास है 1 है, 2 है, 0 है और 1 है। ये स्टूडेंट हमें ए दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज लें जी। ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने से आप जानते हो कि जो इसकी रो है वो काला बन जाती है। तो ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 और 2, ये रो है। इसको मैं अब लिख लेता हूँ वर्टिकल 1 और 2, यानी कि ये काला बन गया। और 0 और 1 ये जो आप देख रहे हैं ये रो है, इसको हम बना लेंगे कॉलम। तो ये बन जाएगा 0 और 1। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने a की वैल्यू भी लिख ली है, माइनस ए के ट्रांसपोज की भी लिख ली है। तो देखें, a की वैल्यू हमारे पास तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, जो कि है 1 है, 2 है, 0 है एंड 1 है। ये स्टूडेंट a की वैल्यू है। और माइनस a का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। ये स्टूडेंट क्या है, 1 है, 0 है, 2 है और 1 है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड एज इट आ जाएगी, a माइनस ए का ट्रांसपोज एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं अब डायरेक्ट हल करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास जो है क्या है, ये स्टूडेंट आपके पास 1 है और बीच में माइनस का साइन है, फिर ये 1 है, ये वाला 1। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 लिख लेंगे। सेकंड एंट्री माइनस सेकंड एंट्री, तो ये 2 माइनस 0। देखें, फिर ये 0 और ये -2 देख सकते हैं, 0 -2। और देन फाइनली आखिर में 1 माइनस 1, फोर्थ एंट्री 4 एंट्री में से माइनस होगी। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने इसको, अब हम इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है, ये स्टूडेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको सॉल्व किया। 1 माइनस 1 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, उसके बाद देखें 2 माइनस 0, ये आ जाएगा 2। और देन 0 माइनस 2, ये स्टूडेंट आ जाता है माइनस का 2। और देन 1 माइनस 1 अगेन क्या रहेगा, 0। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये आपने निकाल लिया हुआ है a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट वैल्यू किसकी आपने निकाली है, ये a माइनस ए का ट्रांसपोज है। और मैं आपको कह चुका हूँ ये एक्चुअली a है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इसको हम जस्ट a का नाम देंगे, ये a है। ठीक है, अब हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम a का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आना चाहिए माइनस का a। ठीक है जी, तो अभी हम देखें, ये जो जिसको हमने अब लेट किया हुआ है
कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए है। अब हम इस सारे का ही ट्रांसपोज लेंगे, देखें क्या आता है। देखें जी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज सारे का स्टूडेंट ट्रांसपोज। तो देखें जी, ये इसका इस वैल्यू को अब आप ट्रांसपोज लें, ये जो वैल्यू आपने निकाली हुई है ये वाली, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में आप जानते हैं कि जो इसकी रो होती है कॉलम बन जाता है। तो ये देखें, ये 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और ये -2 और 0 है, ये आ जाएगा -2 और 0। ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब स्टूडेंट ज़रा गौर करिएगा, ये जो आपने रिजल्ट लेके आए हैं 0 -2 और 2 और 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेफ़्ट साइड को तो लिख लेना, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप एक काम करें, अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक माइनस हम बाहर लिखेंगे और एक माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, एक माइनस को जब माइनस से करेंगे ये 2 का हो जाएगा। अब माइनस को 2 से करेंगे ये माइनस का 2 आएगा, और माइनस को 0 से करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब देखें ये हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्क्यू सिमेट्री का स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्यू सिमेट्री का। स्क्यू सिमेट्री कब होती है कि ए का ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू -a आए। अब ये हमारे पास ए है और ये हमने ट्रांसपोज ले लिया हुआ है, तो माइनस में लाना पड़ेगा ना। और ये ए के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये एक्चुअली ए है। तो ये देख सकते हैं 0 2 -2 0, ये ए नहीं आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट प्रूव हो गया कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। ये आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सर्कल किया हुआ ये वाली वैल्यू 0 2 -2 0 ये किसके इक्वल है, ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये जी हमारे पास सिंपली क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब इसका 5वां पार्ट है जी, 8वें का 5वां पार्ट में हम देख सकते हैं कि अब हमने प्रूव करना है कि b प्लस बी के ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट। तो सिमेट्री का जो आपने स्टूडेंट फॉर्मूला किया हुआ है वो कुछ यूँ है कि इसमें आपने जब a का ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट तो ये a आएगा, ठीक है। इसमें हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो b प्लस बी का ट्रांसपोज आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये बेसिकली a है, या इसको हम जस्ट ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रूव करना है कि b का ट्रांसपोज जो है ना वो आएगा इक्वल b के, और b की जो वैल्यू है वो है b प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखें ना b जो है क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पहले हम उसको लिख लेते हैं। b जी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं 1 है, फिर 1 है और फिर 2 है, ये 0 है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज ले लें, b का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज लेने से ये क्या बनेगा, ट्रांसपोज लेने से बन गया ये 1, यहाँ पे भी 1, ये 2 और 0। ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये हमने काफ़ी क्वेश्चन में किया कि ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ट्रांसपोज लेंगे, अब हम प्रूव करते हैं b प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये देखें b की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है 1, फिर 1, ये देखते ना ये b की वैल्यू है, फिर 2 है और फिर क्या है 0 है। अब इसमें प्लस आएगा और फिर ये देखें b का ट्रांसपोज, ये देखें ये हमारे पास ये है, क्या है बोला 1 2 1 0, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखें जी, अब आ जाएगा जी, ये तो लेफ्ट साइड वैसे ही आ जाएगा ना b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि पहली वैल्यू में ही ऐड होगी। देखिए जी 1 प्लस का 1 आ जाएगा
उसके बाद दूसरी वैल्यू 1 + 2 हो जाएगी, तीसरी वैल्यू 2 + 1 हो जाएगी, लास्ट वैल्यू 0 + 0। ठीक है जी, तो ये आ गया जी। अब इसको हम ऐड करके लिख लेते हैं, ऐड करके ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट 2 आ गया, 3 फिर 3 एंड देन 0। तो ये आपने क्या निकाल लिया अभी, ये स्टूडेंट आपने निकाल लिया है एक्चुअली ये b + b का ट्रांसपोज, जिसको हमने कह दिया ये एक्चुअली b है। अब हमने इसका लेना है जी क्या बोला, अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, b + b के ट्रांसपोज का सारे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये भी सिंपल है, आप जानते हो कि आप ये जो रो है 2 3 इसका क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। ये 3 और 0 जो है इसका क्या बना लेंगे, ये कॉलम बना लेंगे। ये आप जानते ही हमने किया हुआ है, ट्रांसपोज में यूँ ही करते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड ऐसी आ जाएगी b + b के ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज। तो ये देखें ये स्टूडेंट 2 3 3 0, इसको ज़रा गौर से देखें, ये जो 2 3 3 0 है, ये जो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है, ये b + b के ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे फिर, b + b का ट्रांसपोज। तो देखें यही हमने प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूव हो चुका कि वाकई में ही ये हमारे पास क्या ये सिमेट्रिक। अब देखें इसका जो हमारे पास अब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये 1/3 का लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ना है जी माइनस आ जाता है जी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बारे में हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, ये कहता है b का ट्रांसपोज = -b आता है स्टूडेंट इसमें। तो अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि वाकई में ये आता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो सबसे पहले हमारे पास जो b है वो क्या है जी, b स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 फिर 1 है फिर 2 है फिर 0 है, ये हमारे पास b है। एंड देन इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ट्रांसपोज में आप जानते हैं रो कॉलम में चेंज होता है। ये देखिएगा ये जो रो आप देख रहे हो 1 1 की, इसको हम बना लेंगे कॉलम 1 एंड देन 1, और ये 2 और 0 है, ये आप देख सकते हैं ये रो है, ये क्या बन जाएगा 2 एंड 0। ठीक है, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखें ज़रा, इसका अब हम ले लेते हैं b + b का ट्रांसपोज। ये अब देखिएगा जी, सॉरी b - b का ट्रांसपोज। देखिए जी b जो है हमारे पास क्या है 1 1 2 0, ये b की वैल्यू आ गई, बीच में माइनस आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या आ जाता है 1 2 1 एंड 0, ये आपके पास जो है वो इसका b के ट्रांसपोज की वैल्यू है। अब देखिएगा b - b का ट्रांसपोज = अब देखिए अगेन स्टूडेंट आप जानते हैं मेथड कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये भी फर्स्ट वैल्यू है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, यानी कि आप क्या कर लेंगे 1 - 1 कर लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू 1 - 2 बनती है, इसी तरह 2 - 1 बनता है, उसके बाद 0 - 0 बनता है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब ये देखिए जी b - b का ट्रांसपोज = ये देखिए 0 है, ये माइनस का 1 है, ये 1 है स्टूडेंट, और ये क्या है ये 0 है। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपने निकाल लिया b - b के ट्रांसपोज की वैल्यू, ये आपने निकाल ली हुई है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका रूल मैंने आपको बताया था कि इसमें b का जो ट्रांसपोज लिया जाएगा ना स्टूडेंट, इसको अरेज कर लेते हैं। b का जो हमने
ट्रांसपोज लेना है वो हमारे पास क्या आएगा, ये बी के ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा माइनस बी। तो एक्चुअली ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आप लिखा हुआ ना आपने बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आपके पास ये है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बी माइनस बी के ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज, तो देन स्टूडेंट क्या होगा, इसकी जो रो है 0 -1 ऐसे बन जाएगा और ये 1 और 0, ये आप जानते हो कि रो कॉलम बन गई है। अब एक और इशू है, अब हमने माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। देखें जी कैसे, ये b माइनस बी का ट्रांसपोज उस होल का ट्रांसपोज एज इट आ जाएगा और इक्वल टू, अब एक माइनस बाहर लिखो, एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस को जब 0 से करेंगे तो वो 0 रहेगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस को 0 से करेंगे ये भी 0। तो स्टूडेंट तवज्जो करें, ये जो वैल्यू आपके पास आई है अब 0 -1 1 और 0, ये एक्चुअली b माइनस बी का ट्रांसपोज है। ये आप देख सकते हैं, ये सेम रिजल्ट है। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, b माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देखें सेम चीज़ वही है, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें डिटेल में बताया था कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, ये वाली, ये इतनी सी, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली, ये एक्चुअली बी है, ये आप देख सकते हैं ये बी है। ऊपर आप लोगों ने टी ले लिया हुआ है, तो इस तरह इसका मतलब क्या है, ये सारी वैल्यू ही बी है। तो ये ज़रा आप गौर कर लें, तो ये हमारे पास ये बी आ गई, ऊपर ट्रांसपोज आ गया और इज इक्वल टू क्या माइनस एज इट आएगा, ये बी आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्री में बी का ट्रांसपोज ले तो माइनस का बी आ जाता है। तो ये स्टूडेंट बी का ट्रांसपोज और ये आ गया माइनस और ये आ गया बी। ठीक है जी, यहाँ तक ये स्टूडेंट हमारे पास मुकम्मल हो गया जी। थैंक यू।